वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फार्मेसी के बारे में। ओके, सो फार्मेसी में एक शॉर्ट नोट आती है जॉन अर्नस्ट स्टाफ के बारे में। ओके, सो जॉन अर्नस्ट स्टाफ के बारे में शॉर्ट नोट 5 मार्क में आपको पूछ सकते हैं। सो वो हमारी जो फार्मेसी का व्हीकल्स चैप्टर है उसमें प्योरीफिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क में जो मेथड है उसके बारे में हमें लिखना है, जॉन अर्नस्ट स्टाफ के बारे में, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। ओके, सो जो क्रिस्टलाइजेशन का जो है ये टॉपिक जॉन अर्नस्ट स्टाफ वाला, वो बुक में तो हमने सिर्फ क्रिस्टलाइजेशन 7 स्टेप ही दिया गया है, 5th 6th एंड 7th। लेकिन हमें 5 मार्क में शॉर्ट नोट में 5 मार्क लेना है तो कुछ और भी लिखना पड़ेगा जॉन अर्नस्ट स्टाफ के बारे में। सो मैं बुक में नहीं है, वैसा एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बताऊंगी यहाँ पर। सो पहले हम उसका एक्स्ट्रा पॉइंट लिखेंगे, देन क्रिस्टलाइजेशन का 7 पॉइंट लिखेंगे। ओके, सो हम एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, सो हम एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में बात करें। सो वो एक्स्ट्रा पॉइंट ये वाले हैं जो मैंने कुछ बुक्स में से लिया गया है। सो जॉन अर्नस्ट स्टाफ इज द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, सो आपको फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, जो हमारी जॉन अर्नस्ट स्टाफ इज द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क बाय क्रिस्टलाइजेशन। ओके, और आपको लिखना है जॉन अर्नस्ट स्टाफ 1788 to 1860। ओके, और हनीमैन्स फर्स्ट डिसिप्लिन। सो ये तो आपको लिखना ही, हनीमैन का फर्स्ट डिसिप्लिन था। ओके, जॉन अर्नस्ट स्टाफ है वो हनीमैन का फर्स्ट डिसिप्लिन था। और जॉन अर्नस्ट स्टाफ वॉज बोर्न September 9, 1788 एट न्यूमेनबर्ग। ओके, सो हमारा जो जॉन अर्नस्ट स्टाफ नाम का जो साइंटिस्ट है वो हमारी हनीमैन्स का फर्स्ट डिसिप्लिन है। सो ये पॉइंट तो आपको लिखना ही है। और हमारी जो जॉन अर्नस्ट स्टाफ वॉज बोर्न September 9, 1788 टू न्यूमेनबर्ग। ओके, सो 1788 यहाँ से 1788। ओके, सो दोनों को कोरिलेट करके आपको याद रखना है 1788। तो हमारा जॉन अर्नस्ट स्टाफ वॉज बोर्न September 9, 1788 एट न्यूमेनबर्ग। ओके, और इस पैराग्राफ जो हाईली में हाईलाइट कर रही हूँ वो तो आपको लिखना ही है। ओके, सो मोस्ट टाइम भी है, सो ये हाईलाइट आप करोगे तो आपको मार्क मिल जाएगा। ओके, 5 मार्क में से 4 मार्क तो आपको मिल ही जाएगा कम से कम। सो स्टाफ इज द मोस्ट एशियन डिसिप्लिन ऑफ हनीमैन्स एंड मोर सेलिब्रेटेड देन अदर्स। ओके, सो स्टाफ इज द मोस्ट एंशियंट डिसिप्लिन ऑफ हनीमैन्स एंड मोर सेलिब्रेटेड देन अदर्स। ओके, सो ए पॉइंट तो आपको लिखनी है। देन कुछ जो स्टाफ के बारे में है, यानी कि जॉन अर्नस्ट स्टाफ के बारे में, वो भी आपको लिखना है। सो ही बिगिन हिज होम्योपैथिक स्टडी इन 1811, यानी कि जो 1788 में वो बोर्न हुआ था और 1811 में उसने स्टडी स्टार्ट की। ओके, एंड इन 1812 और 1812 में, यानी कि 1 ईयर के बाद, तो उसने प्रैक्टिस ओनली विथ द रेमेडीज मेंशन इन द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ मटेरिया मेडिका प्यूरा। 1808 में तो उसने होम्योपैथिक स्टडी स्टार्ट की, और 1820 में, यानी कि 1 ईयर में, तो 1812 में, यानी कि 1 ईयर में, तो उसने प्रैक्टिस भी चालू कर दी रेमेडीज की, जो मेंशन किया गया था फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ मटेरिया मेडिका प्यूरा। सो जॉन अर्नस्ट स्टाफ के बारे में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट क्या लिखना है, तो जॉन अर्नस्ट स्टाफ है इज द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क बाय क्रिस्टलाइजेशन। और जॉन अर्नस्ट स्टाफ 1788 टू 1860, और हनीमैन्स फर्स्ट डिसिप्लिन था। सो जॉन अर्नस्ट स्टाफ वॉज बोर्न 9 September 1788 at Nuremberg, और staff is the most ancient discipline of Hahnemann's and more celebrated than others। और जो हमारी जो जॉन अर्नस्ट स्टाफ है वो 1788 9 सितंबर से बोर्न हुआ था, और वो उसने जो होम्योपैथिक स्टडी है वो कब स्टार्ट की थी, 1811 में, और 1812 में तो उसने प्रैक्टिस भी चालू कर दी रेमेडीज की, जो मेंशन की गई थी रेमेडीज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ मटेरिया मेडिका प्यूरा में। ओके, सो इतनी पॉइंट आपको एक्स्ट्रा लिखनी है। देन आपको क्रिस्टलाइजेशन के बारे में जाना है। ओके, सो क्रिस्टलाइजेशन में हम 7 पॉइंट है, उसमें क्रिस्टलाइजेशन आपको समझाएंगे, और बुक में भी ये 7 पॉइंट ही दिए गए हैं। ओके, सो आपको फर्स्ट पॉइंट में क्या करना है, एक क्लियर फ्लास्क लेना है और उसमें बॉइलिंग वाटर 2 लीटर लेना है, और जो क्रिस्टल हमें मिले हैं शुगर ऑफ मिल्क के वो 450 ग्राम्स लेना है, और उसको मिक्सचर को फिल्ट्रेट के थ्रू, फिल्टर पेपर के थ्रू हॉट स्टेट में है तब भी उसको फिल्ट्रेट करना है। ओके, सो हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, देन आगे जाएंगे। ओके, सो 450 ग्राम्स क्रिस्टल्स ऑफ कॉमर्शियल लैक्टोज इज डिजोल्व इन अबाउट 2 लीटर्स ऑफ बॉइलिंग प्योरीफाइड वाटर इन क्लियर फ्लास्क। सो क्लियर फ्लास्क लेकर उसमें 2 लीटर जितना बॉइलिंग प्योरीफाइड वाटर लेना है,
और उसमें आपको 450 ग्राम क्रिस्टल्स लेना है कॉमर्शियल लैक्टोज का और उसमें डिसॉल्व करना है। ओके, फर्स्ट पॉइंट में आपको ये कहा गया है। देन सेकंड पॉइंट में देन द मिक्सर इन हॉट स्टेट इज फिल्टर्ड बाय फिल्टर पेपर। सो हमने जो ये मिक्सर बनाया है क्लियर फ्लास्क में। ओके, सो क्लियर फ्लास्क में हमारा जो मिक्सर होगा, यानी कि मिक्सर कितना होगा, 2 लीटर हमारा प्यूरिफाइड वाटर था प्लस हमारा था 450 ग्राम हमारा था वो है लैक्टोज। ओके, सो 450 लैक्टोज एंड 2 लीटर हमारी बॉइलिंग प्योरीफाइड वाटर थी। ओके, क्लियर फ्लास्क में। सो ये मिक्सर होगा, तो इस मिक्सर को हमें फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्ट्रेट करना है। ओके, सो फिल्टर पेपर के थ्रू हम फिल्ट्रेट करेंगे। सो फिल्टर पेपर की अब वो जो इम्प्योरिटीज होगी वो कौन सी होगी इम्प्योरिटीज, तो इम्प्योरिटीज होगी उसका मैंने इम्प्योरिटीज ऑफ शुगर ऑफ मिलकर करके सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, सो वो आप देख लीजिए। और जो हमें फिल्ट्रेट मिलेगा, यानी कि जो हमें जो मिलेगा फिल्टर पेपर के बिलो, वो हमें इम्प्योरिटीज उसमें नहीं होगी। ओके, सो उस जो फिल्टर मिलेगा उसको हमें आगे की प्रोसेस में ले जाना है। ओके, उस फिल्ट्रेट को। सो हमारी जो इम्प्योरिटीज होगी फिल्टर पेपर की वो कौन सी होगी, वो होगी, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। अगर आपको सेपरेट वीडियो भी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। सो वो होगी स्टार्च, हमारी जो इम्प्योरिटीज होगी फिल्टर पेपर की वो स्टार्च, देन केन शुगर, देन एसिड्स। ओके, देन होगी एलम, देन होगी PO4 प्लस, देन क्लोराइड आयन, देन कॉपर। ओके, सो इम्प्योरिटीज कितनी होगी, फर्स्ट होगी स्टार्च, सेकंड केन शुगर, थर्ड एसिड, फोर्थ एलम, फिफ्थ फॉस्फेट आयन, 6 क्लोराइड आयन एंड 7th है हमारी कॉपर, यानी कि 7th हमें इम्प्योरिटीज मिलेगी फिल्टर पेपर के ऊपर। ओके, सो फर्स्ट है स्टार्च, सेकंड केन शुगर, थर्ड एसिड, फोर्थ एलम, फिफ्थ फॉस्फेट आयन, 6 है हमारी क्लोराइड आयन एंड 7 है कॉपर। सो इम्प्योरिटीज ऑफ शुगर ऑफ मिल्क आपको सेपरेट शॉर्ट नोट भी आ सकती है। ओके, देन हम थर्ड है हमारी जो स्टेप, उसके बारे में बात करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन की थर्ड स्टेप। तो उसमें क्या है, तो हमें फिल्टर पेपर के थ्रू हमने फिल्ट्रेट किया था, सो हमें फिल्ट्रेट मिलेगा ना। सो फिल्ट्रेट इज देन थ्रूली मिक्सड विथ 2 लीटर ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल। सो फिल्टर मिलेगा, हमें फिल्ट्रेट मिलेगा। सो उस फिल्ट्रेट में हमें 2 लीटर एब्सोल्यूट अल्कोहल को ऐड करना है और मिक्स करना है। ओके, देन फोर्थ पॉइंट आएगा वो है हमारा द होल फ्लास्क इज केप्ड क्लोज टाइटली फॉर 3 to 4 days इन कोल्ड एनवायरनमेंट सो दैट शुगर में क्रिस्टलाइज। सो हमें मिक्स करना था 2 लीटर एब्सोल्यूट अल्कोहल, देन उस मिक्सर को, उस फ्लास्क को हमें टाइटली क्लोज करना है 3 to 4 days तक, और उसको कोल्ड एनवायरनमेंट में स्टोर करना है। और कोल्ड एनवायरनमेंट में स्टोर करने से हमारी जो शुगर ऑफ मिल्क है वो क्रिस्टलाइज में कन्वर्ट हो जाएगी। देन फिफ्थ पॉइंट आएगा हमारा वो है आफ्टर 3 to 4 days, हमने 3-4 days तक उसको स्टोर किया था ना टाइटली। ओके, सो 3 to 4 days थिन लेयर ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ लैक्टोज विल बी सीन डिपोजिट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क। सो हमने फ्लास्क में 3 to 4 days तक उसको टाइटली क्लोज करके रखा था ना। सो देन फिफ्थ पॉइंट में हमें क्या कहा गया है, सो फ्लास्क में हमें बॉटम होगी, उसमें क्रिस्टलाइज मिलेगा शुगर ऑफ मिल्क का। ओके, देन हम 6 पॉइंट के बारे में बात करें। सो 6 पॉइंट में क्या है, द क्रिस्टलाइज मास इज टू बी collected and washed in purified water to which some alcohol is already added. ओके, सो हमने ऑलरेडी एडेड 2 लीटर्स अल्कोहल तो हमने ऑलरेडी एडेड कर ही दिया है। सो क्रिस्टलाइज जो हमें मिलेगा 3 to 4 days स्टोर करने के बाद, उस क्रिस्टलाइज मास को हमें कलेक्ट करना है और वॉश्ड आउट करना है प्योरीफाइड वाटर। ओके, देन हम 7th पॉइंट के बारे में बात करें। सो 7th पॉइंट हमारा क्या है, These crystals are dried by pressing between filter paper and kept in well closed container for use. So हमें जो क्रिस्टल मिला है, हमने जो वॉश किया है प्यूरिफाइड वाटर से क्रिस्टलाइज को, सो इस क्रिस्टल्स को हम जो है वो ड्राई करने के लिए, वॉश किया तो वो भीना तो होगा ना, सो उसको ड्राई करने के लिए हमें फिल्टर पेपर को प्रेसिंग, 2 फिल्टर पेपर लेना है और उसके बीच में हमें क्रिस्टल रखना है और उसको प्रेस करके हमें हमारी जो क्रिस्टल है उसको ड्राई करनी है और उसको रखनी है वेल क्लोज कंटेनर में फॉर यूज़ के लिए। ओके, सो यहाँ पर हमारी जो है जोन अर्न स्टाफ मेथड वो कंप्लीट हो गई। सो जोन अर्न स्टाफ मेथड में हमने क्रिस्टलाइजेशन में 7 पॉइंट देखी थी। सो 7 पॉइंट फर्स्ट है 45 grams crystals of commercial lactose is dissolved in about 2 liters of boiling purified water in clear flask. And second point था हमारा then the mixer in hot state is filtered by a filter paper. then third था हमारी
The filtrate is then thoroughly mixed with 2 liters of absolute alcohol. Then fourth हमारी point है वो है the whole flask is kept closed tightly for 3 to 4 days in cold environment so that sugar may crystallize. Then fifth point था वो है हमारी after 3 to 4 days a thin layer of crystals of lactose will be seen deposit at the bottom of the flask. Then sixth layer है हमारी वो है the crystallized mass is to be collected and washed in purified water to which some alcohol is already added. एंड हमारी जो 7th पॉइंट है, हमारी टोटल 7th पॉइंट है ना, उसमें से 6 तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। फिर हमारी 7th पॉइंट है वो है दिस क्रिस्टल्स आर ड्राइड बाय प्रेसिंग बिटवीन फिल्टर पेपर एंड केप्ड इन वेल क्लोज कंटेनर फॉर यूज। ओके, और हमने सेकंड पॉइंट में इम्प्यूरिटीज देखी थी, हमने फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्ट्रेशन करेंगे सो हमें फिल्टर पेपर के अबोव कुछ इम्प्यूरिटीज मिलेगी शुगर ऑफ मिल्क की, वो कौन सी होगी, और 7 इम्प्यूरिटीज हो, 7 स्टेप है और 7 इम्प्यूरिटीज भी है। So first is starch, second cane sugar, third acid, fourth alum, fifth phosphate ion, sixth क्लोराइड आयन एंड 7 हमारी कॉपर। ओके, सो इम्प्यूरिटीज ऑफ शुगर ऑफ मिल्क नेक्स्ट वीडियो भी मैंने बनाया है क्योंकि वो सेपरेट शॉर्ट नोट में आ सकता है इसलिए। सो यहाँ पर हमारी जोन अन स्टाफ मेथड कंप्लीट हो गई। और एक पॉइंट जो आपको लिखनी है वो है स्टाफ इज द मोस्ट एंशिएंट डिसिप्लिन ऑफ हनीमैन एंड मोर सेलिब्रेटेड देन अदर्स। ओके, और हमारा जो जोन अन स्टाफ है उसका बॉर्न हुआ था September 9, 1788 एट न्यूमनबर्ग। ओके, और he began his homeopathic study in 1811 and in 1812 practiced only with the remedies mentioned in the first volume of Materia Medica Pura। ओके, सो हमारी होम्योपैथिक Materia Medica के सोर्सेज में हम देखें तो फर्स्ट हमारी ऑर्गेनो मेडिसिन और Materia Medica Pura भी थी उसमें से। ओके, सो 4 थी, 3 मेनली थी और 1 थी वो माइनॉरिटी में थी। सो 3 मेनली थी, उसमें से फर्स्ट हमारी ऑर्गेनो मेडिसिन थी, देन सेकंड थी हमारी क्रॉनिक डिसीज वाली एंड थर्ड थी हमारी Materia Medica Pura। सो Materia Medica Pura उस तीनों में से एक थी, तो ये पॉइंट भी आपको लिखनी है। ओके, सो थैंक यू गाइस।